हाँ जी भाई, शुरू करते हैं अपनी बीसीआर की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो हमने पीछे की कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ टॉपिक हमने कर लिए थे, तो आगे के कवर करते हैं। आज की वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे आर्टिकल को कैसे लिखना है और रिपोर्ट राइटिंग को कैसे लिखना है। मैं एक एक चीज आपको बताने का प्रयास करूंगा। हाँ, मेरे पास बोर्ड भी छोटा है और टेक्नोलॉजी का भी अभाव है, और मैं बोर्ड पे साफ कर करके दोबारा आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी कम है। लेकिन आपको जो बात बताऊंगा पक्का पक्का कह रहा हूं आपको समझ में आएगी, तो प्लीज सुनने का प्रयास करना। रूल रेगुलेशन जो मैं बताऊं उनको फॉलो करते हुए आर्टिकल और रिपोर्ट लिखनी है। वैसे आप अपनी क्लास 12 या इससे छोटी क्लासेस में रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग करके आए हो, तो आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, बड़ा आसान है। कैसे करेंगे देखो, पहले मैंने एक आर्टिकल का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये कब आया भाई? ये आपके दिसंबर 2022 वाला क्या? हाँ, दिसंबर 2022 के एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो वही क्वेश्चन मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूं कि कैसे आपको आर्टिकल को करना होता है, और फिर तरीका भी बताऊंगा साथ के साथ। तो देखो क्या है कि हेक्टिक शेड्यूल ऑफ द एकेडमिक लीड्स टू द नेग्लेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। कहते हैं शेड्यूल है जो एकेडमिक लीड्स का, एकेडमिक का मतलब होता है जो स्कूल की जो लाइफ है, कॉलेज की जो लाइफ है, यहाँ पे कहते हैं शेड्यूल है बच्चों का वो बड़ा हेक्टिक। हेक्टिक का मतलब उन्हें सुबह शाम सारा दिन पढ़ाने का काम दिया जाता है। तो इससे कहते हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज है ना, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती है अभी बताएंगे अपने। और कहते हैं ये इससे क्या उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब अगर को करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों को नहीं करवाई जा रही तो क्या उनके डेवलपमेंट पे, क्या उनकी हेल्थ पे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो कहते हैं वो बात बतानी है। तो आर्टिकल और रिपोर्ट में मैं आपको बताऊं सिर्फ इतना ही है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है ना वो समझ में आना चाहिए, मतलब उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आर्टिकल पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछी है ना उस टॉपिक को मुझे नॉलेज है या नहीं, मेरे को वो चीज आती है कि नहीं आती। जैसे आप को करिकुलर एक्टिविटी, किसी बच्चे को यही नहीं पता ना कि को करिकुलर एक्टिविटीज होती क्या है, तो बताओ वो आर्टिकल कैसे लिखेगा। बाकी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितने जो आपकी बुक्स में दे रखे हल्का हल्का एक बार आप गो थ्रू कर लेना कि एक बार क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाए कि किसके बारे में, अगर कोई नया वर्ड तो नहीं है जो हमने सुना ही नहीं है, तो एक बार उसको चेक कर लो। बाकी अब रूल रेगुलेशन क्या है मैं बताऊंगा एकदम बढ़िया से। अपन इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल करना शुरू करो तो क्वेश्चन को करोगे रीड। जी सर, वो तो करना ही करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई आर्टिकल लिखना किसके ऊपर है। लिखना है उसको टाइटल बोलो, हेडिंग बोलो, वो सबसे पहले हमें लिखनी होती है। तो मैंने इसमें लिख दिया कि नीड फॉर स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। ये मैंने हेडिंग लिखी है क्योंकि इसमें बोला ही ये गया कि को करिकुलर एक्टिविटीज की क्या नीड है, स्पोर्ट्स की क्या नीड है, ये मैंने। अच्छा सर, थोड़ा बहुत हम सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हो। किसी ने अगर इतना भी लिखा है कि को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्टूडेंट लाइफ और इन एकेडमिक लाइफ, या ऐसा कुछ भी थोड़ा सा चेंज करके लिखा है तो भी वो सही है, लिख देंगे सर, इतना काम आसान है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो आपने ये अपना सब्जेक्ट लिख दिया है, ये मैंने लिखा थोड़ा सा, देखो आपको ये थोड़ा सा कंजेस्टेड टाइप फील होगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो आप देखना, सबसे पहले ये हेडिंग आप लिखोगे। लिखने के बाद इसके राइट साइड में आपको अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है कि सपोज दैट आप अपने आप को ये मानो, आप अपने आप को कुछ भी आपका वटेवर नाम दे दिया हो, जो भी नाम दिया हो ना, वो आपको यहां लिखना है। अगर दिया है तो राइट साइड में, कहां? राइट साइड में इसके एकदम ऐसे। नहीं दिए तो बाय एक्स वाई जेड लिखो, या बाय अपना नाम भी देके, कोई भी अपना नाम देके लिख सकते हो। अदरवाइज एक्स वाई जेड करोगे तो बेटर रहेगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा। कर दिया। अब अपने इसके रूल रेगुलेशन क्या सर? ये दो तो मैंने बता दिए। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, उसके बाद राइट साइड में कौन लिख रहा है ये बताना है। इनके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इनके अलावा कहते इसमें इतनी ग्रामर की आपको मिस्टेक नहीं करनी। आपको कहते 2 से 3 पैराग्राफ में इसको आर्टिकल को लिखना है। 200 वर्ड्स आपको करने हैं। बस बात यहां पे आ जाती है कि 200 से 250 जो वर्ड करते हैं ना, तो इसका मतलब 2 पेज आराम से हमारे भरे जाएंगे। तो 2 पेज आराम से भरे जाएंगे तो 3 पैराग्राफ में कम से कम आंसर करो। और कहते हैं इसकी शुरुआत में आप ध्यान रखो कि अगर कोई आर्टिकल आप लिख रहे हो और आपको उस आर्टिकल के बारे में थोड़ी नॉलेज है ना, तो कोई भी एक ऐसी लाइन लिख दो। ऐसी लाइन का मतलब कोई भी आपको कोटेशन, किसी का याद है तो कोटेशन लिख दो, या कोई भी एक ऐसी बात लिख दो जो थोड़ा सा सामने वाले को अट्रैक्टिव लगे एग्जामिनर को कि हाँ यार इसने शुरुआत यहां से करी है। और उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करो। फिर दूसरे पैराग्राफ में थोड़ी सी चेंज करके नई बात लेके आओ। अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे के लिए क्या क्या चीजें चल रही है, कॉजेस क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, नुकसान क्या है, अगर ऐसी कोई बात है तो वो अलग अलग आप पैराग्राफ में कर दो। लास्ट टॉपिक में अंतिम में कंक्लूजन जरूर डालना है आपको। क्या डालोगे? कंक्लूजन लास्ट में। बस यही चीजें नंबर बनाएगी, यही चीजें नंबर बनाएगी। बाकी एक एक लाइन आपकी कोई नहीं पड़ेगा। इतना टाइम किसी को नहीं है कि एक एक लाइन पे आपके ध्यान दे। बस ये जो फॉर्मेट होते हैं इस पे पूरा ध्यान देना है हमें, इस पे पूरा एम्फेसिस करना है, फोकस करना है, नंबर आपको मिलेंगे। तो इसको लिखना कैसे शुरू करा है?
मैंने इस तरह से इसको बनाया, मेरे पास सिर्फ इतनी जगह है, तो ये तो शायद 50-60 वर्ड ही होंगे। तो आगे के मैं कुछ आपको लाइन बताऊंगा कि किस तरह से आप आगे कोई भी आर्टिकल कर सकते हो, और अपनी बुक्स में से कोई भी उठा के प्रैक्टिस करके देखना। बस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, 2 से 3 पैराग्राफ वाली बात को याद रखना। ग्रामर की मिस्टेक्स कम से कम होने देनी है। सबसे पहले उसका नाम लिखना है, राइट साइड में कौन लिख रहा है वो बताना है, और अगर कोई बात पता है उसके बारे में कोटेशन वगैरह तो वो लिखो। जैसे इसके ऊपर मैंने सबसे पहली लाइन लिखी है कि अ हेल्दी माइंड रिसाइड इन अ हेल्दी बॉडी, इट इज अ फेमस सेइंग। कि एक फेमस सेइंग हम सब जानते हैं कि भाई स्वस्थ जो हमारी क्या बोलते हैं यार, स्वस्थ दिमाग किस में निवास करता है भाई, एक स्वस्थ बॉडी में। यानी कि अगर हमारी बॉडी स्वस्थ है, अगर हम स्वस्थ है, तो हमारा दिमाग भी कैसा होगा, बढ़िया होगा। ये बात मैंने लिख के क्यों शुरुआत करी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो को करिकुलर एक्टिविटी है इसमें बताया गया कि ये हमारी पर्सनैलिटी को मोल्ड करती है और ये बैड इफेक्ट होने से रोकती है। तो इसका मतलब हेल्थ भी हमारी अच्छी होगी। तो इसलिए मैंने इस लाइन से शुरू कर दिया। फिर आगे मैंने बताना शुरू कर दिया कि बट इन मॉडर्न वर्ल्ड वेयर एवरीवन वांट्स टू ग्रो or earn money and education has become one of the main source of it। कहते हैं आज के टाइम में, लेकिन आज के टाइम में क्या होगा, मॉडर्न वर्ल्ड में हर कोई बंदा पैसे कमाना चाहता है, और उस पैसे कमाने के जरिए में सबसे मेन काम में से एक काम ये दिया कि एजुकेशन। इसीलिए बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर दिया जाता है कि पढ़ाया जाए। तो अकेडमिक जो भी होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उनको सिलेबस यानी कि कैरिकुलर करवाने का प्रयास करा जाता है। कैरिकुलर का मतलब था जो उनका सिलेबस है सिर्फ उन्हीं पे एम्फेसाइज करा जाता है। इतनी सी बात मैंने लिखी। फिर आगे क्या लिखा भी मैंने, सो इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस गिवन प्रायोरिटीज टू कवर देयर कैरिकुलर ओनली। ये बात मैंने बता दिया। तो स्टूडेंट लाइफ हैज बिकम, तो स्टूडेंट की लाइफ अब कैसी बन गई है, सिर्फ कैरिकुलर को करवाने से उनकी लाइफ एकदम हेक्टिक हो गई है, उनको सिर्फ प्रेशर दिया जाता है पढ़ाई का। तो ड्यू टू द ओवरलोड ऑफ द स्टडी के ओवरलोड से, एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन इज इंक्रीजिंग अमंग स्टूडेंट्स। और इससे क्या हो गया, डिप्रेशन की टेंशन बढ़ती जा रही है स्टूडेंट में। और आप ये भी जानते हो, आप किसी को अगर नई लाइन जोड़ दिया तो वो नई लाइन आगे जोड़ सकता है। लेकिन अभी मैंने पहले पैराग्राफ को कंप्लीट कर दिया। पहले पैराग्राफ में मैंने क्या बताया, मैंने को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में बताना था, तो मैंने उससे रिलेटेड बात बता दी कि करिकुलर एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, को करिकुलर पे ध्यान दिया नहीं जाता, तो बच्चों में आती है टेंशन। ये बात बताई। अभी मैंने को करिकुलर को अच्छे से डिफाइन नहीं करा, तो मैंने पैराग्राफ चेंज करके डिफाइन करा कि करिकुलर एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम राइटिंग कंपटीशन का पार्ट लिया जाए, टैलेंट शो करने का बच्चों को मौका दिया जाए, डिबेट के ऊपर बच्चों को कुछ डिबेट करवाई जाए किसी टॉपिक के ऊपर, ड्राइंग कंपटीशन करवाया जाए, या डिफरेंट टाइप के उनसे स्पोर्ट्स खिलाए जाए। ये सारे के सारे कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज होती है। ये क्या काम करती है, अब आगे मुझे नया पैराग्राफ में, क्योंकि अभी मैंने को करिकुलर को डिफाइन कर दिया, पहले में मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया कि भी हेल्थ हमारे लिए कितनी जरूरी है और आज के टाइम में स्टडी पे कैसे एम्फेसाइज कर रहे हैं। फिर मैंने को करिकुलर पे डाल दिया दूसरा। अब तीसरे में मैं बताऊंगा कि को करिकुलर से होती क्या है। तो आगे मेरे पास जगह नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको कैसे लिखना है कि आप नए पैराग्राफ में फिर चेंज करके ऐसे बता दोगे कि को करिकुलर एक्टिविटीज करवाने से, जैसे ये डिबेट्स कॉम्पिटिशन हो गया, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन हो गया, इनसे बच्चे में टैलेंट निकल के आता है। बच्चा क्या सीखता है, अपनी स्किल्स को सीखता है, उसमें एक स्किल इंप्रूव होती है, जिसके कारण अगर वो आगे की लाइफ में एजुकेशन से कुछ ना कर पाए तो स्किल के बेस पे अपने करियर को चूज कर सकता है। इसके अलावा जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी बच्चा करता है तो उनसे वो कम्युनिकेट करना सीखता है, उनसे वो कोऑपरेट करना सीखता है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो सहयोग की भावना उनसे डेवलप होती है। और हमें ये जो करते हैं इससे क्या बेनिफिट होता है। अब 2 पैराग्राफ मान लो, नया पैराग्राफ में मैंने सिर्फ इतनी बात डाली, फिर एक नए पैराग्राफ में मैं और बातें जोड़ दूंगा कि इन को करिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से बच्चे का जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, वो क्या होती है, उसमें थोड़ा सा उसे रिलीफ मिलता है, वो इन सारी चीजों से बाहर आता है, तो वो क्या होता है, टेंशन से फ्री होता है और वो एजुकेशन पे एम्फेसिस भी फिर ज्यादा करेगा। और फिर नया बेनिफिट मैं हेल्थ के ऊपर डाल दूंगा। अब हेल्थ के ऊपर कैसे डालूंगा कि अगर ये बच्चे को करवाई जाएगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जाएगी, तो वो फिट रहेगा, वो हेल्दी रहेगा, और हेल्दी रहेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेगा, उसकी रुचि भी बढ़ेगी और उसमें का पढ़ाई में भी मन लगेगा। इसके अलावा क्या करेंगे, इसके अलावा सर ये जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती है ना, डिबेट्स करना, ड्राइंग वाली होगी या अदर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ये बच्चे की पर्सनैलिटी को ग्रो करने के काम आती है। सिर्फ अगर एक बच्चा सिर्फ किताबें ही पढ़ता रहता है ना, तो उसकी पर्सनैलिटी कभी भी इतनी ग्रो नहीं कर पाती उस बच्चे के कंपैरेटिवली जो सारी चीजों में पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि वो बोलना सीखता है, वो कोऑपरेट करना सीखता है, वो सीखता है कि किस चीज को कहां पे कैसे करना है, कैसे किसी से बात करना है, ये सारी चीजें वो सीखता है। तो इससे उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। फिर आगे बता दूंगा कि लेकिन आज के टाइम में स्टडी पे ज्यादा एम्फेसिस करा जाता है, इन चीजों को थोड़ा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए बच्चे की हेल्थ पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और बच्चा इतना ग्रो नहीं कर पाता। और कुछ बच्चे ज्यादा टेंशन में आके सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं। सर ये बातें मैं बढ़ा चढ़ा के लिखनी है, मेरे को सिर्फ पैसेज ही चेंज कर करके लिखनी है। मेरे को प्रयास करना है कि ग्रामर की मिस्टेक कम से कम हो, एक आधी हो, कोई दिक्कत नहीं होगी तो वो नंबर कट सकता है, बाकी ज्यादा नहीं। संभावना क्या होती है इनमें आपको 5 में से 5 तो कोई देगा नहीं, लेकिन 4 नंबर हम आसानी से ले सकते हैं। ऐसे टॉपिक्स हैं ये।
क्या करना है, सिर्फ तरीके पे ध्यान देना है, 2 से 3 पैराग्राफ पे करो। सर हमारी दिक्कत सिर्फ ये आ सकती है, क्वेश्चन आया आर्टिकल किसी चीज पे लिखना था लेकिन वो समझ में नहीं है, उस चीज के बारे में हम जानते ही नहीं थे, हम जानते ही नहीं थे तो हम सर कैसे लिखे। मान लो आर्टिकल लिखने के लिए आ जाए कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इसके ऊपर लिखनी है, तो सारे बच्चे जानते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेड कैसे हो रहा है, वो बताना शुरू कर देंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, गैसेस का एमिशन हो रहा है, वो कौन सी गैसेस निकल रही है जो बहुत ज्यादा पॉइजनस गैसेस है, जहरीली है, ऐसे कर करके बता देंगे। लेकिन मान लो कोई टॉपिक ही ऐसा पूछा जो आपको पता ना हो, तो दिक्कत सिर्फ वहां आएगी। तो इसके लिए आपकी बुक्स में जितने दे रखे हैं, एक बार अंकों से क्वेश्चंस को निकालो, ताकि कोई नया वर्ड आ रहा है क्वेश्चन में आर्टिकल का तो वो आपको समझ में आ जाए। बाकी आर्टिकल लिखना है आसान, लास्ट में कंक्लूजन जरूर डालना है, तो इसके लास्ट में भी कंक्लूजन क्या करोगे, फिर लास्ट कंक्लूजन लिखते टाइम क्या लिख दोगे, एट लास्ट और एट फाइनली वी कैन से दीज आर एज इंपॉर्टेंट, है ना, कुछ भी लाइन बना के भी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई हमारे लिए को करिकुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रो करता है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, बस ऐसे करके बात लिखनी है। कंक्लूजन लास्ट में जरूर डालोगे, आर्टिकल वगैरह में 2 से 3 पैराग्राफ में करोगे। सेम जैसा आर्टिकल है ना, उसी का भाई है रिपोर्ट, उसी का भाई क्या है, उसकी भाई बहन जो भी मानो वो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में सिर्फ इतना होता है कि आपको प्रयास करना होता है कुछ रूल रेगुलेशन का, बाकी सेम चीज है, सेम लगभग चीज है। चीज में चेंज क्या होगा सर, रिपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा हमें पास्ट टेंस का यूज करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट उस पर लिखी जाती है जो पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे एनुअल डे फंक्शन आपने सेलिब्रेट करा हो, ब्लड डोनेशन कैंप आपने लगाया हो, या कोई भी प्रोग्राम वटेवर जो भी आपने पीछे करा है, तो उस पर लिखनी होती है। रिपोर्ट हमें पास्ट में लिखनी होती है, तो पास्ट टेंस का हम यूज करेंगे। और रिपोर्ट लिखते टाइम हम जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है ना, उनका यूज कम से कम करेंगे, यानी कि थर्ड पर्सन में रिपोर्ट लिखी जाती है। बाकी सेम है, रिपोर्ट लिखते टाइम भी पहले हेडिंग लगाएंगे रिपोर्ट की, रिपोर्ट लिखते टाइम भी हम राइट में लिखने वाले का नाम राइट में या बीच में लिखने वाले का नाम मेंशन करेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट के अंदर आपको प्लेस का नाम वो लिखना पड़ता है कि आप वो रिपोर्ट कहां से लिख रहे हो, किस दिनांक को लिख रहे हो, यानी कि प्लेस एंड डेट भी लिखनी होती है। इतनी चीज पता चल गई सर, पता चल गई, थोड़ा सा और रूल्स बताओ, तो आपको पेज नंबर बता रहा हूं मैं, वहां पे सारी चीजें मैं पढ़ के आपको इवन बताऊंगा। हाँ जी, रिपोर्ट लिखने के जो तरीके हैं आपकी जो बुक है ये, इसमें 9.2 पेज नंबर पे दे रखा है। कहां पे, 9.2 पेज नंबर पे दे रखा है। आपके बताया कि इसके 3 तरीके होते हैं रिपोर्ट लिखने के, एक होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, एक होता है मैगजीन रिपोर्ट, और तीसरी होता है फॉर्मल या ऑफिशियल रिपोर्ट। आपके जो एग्जाम में अभी तक आ रही है ना, वो 2 इंपॉर्टेंट है, मैगजीन और न्यूज़पेपर रिपोर्ट। सर इनका तरीका प्लीज, मैं जब ये वीडियो को कोई देख रहे हैं तो साथ के साथ अपनी बुक खोलो, यहाँ पे मैं तरीका बता रहा हूं, वही आपकी बुक में वहां पे लिखा हुआ है। वो देखो क्या बताया हुआ है कि सर न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट में ऐसा कुछ बताया हुआ है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट जब भी लिखो ना, सबसे पहले टाइटल या हेडलाइन लिखो। मैंने बताया कि सेम आर्टिकल की तरह आपको लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है, टाइटल या हेडलाइन होगी सर। उसके बाद में आप क्या करोगे, बाय यानी कि कौन लिख रहा है, नेम ऑफ द ऑथर आप लिखोगे। फिर कहते हैं आप प्लेस और डेट लिखोगे, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है न्यूज़पेपर रिपोर्ट, अभी पढ़ के दिखा रहा हूं उसका तरीका लिखने का, तो उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ डेट इज नॉट ऑलवेज मेंशन, कि डेट जरूरी नहीं है, कई बार डेट ना दियो तो ना लिखो। फिर आपको लिखना होता है, कहते हैं बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट का मतलब मेन रिपोर्ट किस पे कर रहे हो, जो भी आपकी लाइंस है वो लिखनी होगी, ये तरीका है। सेम मैगजीन रिपोर्ट का भी यही सेम तरीका है, इसमें सिर्फ एक चीज इन्होंने हटा दी, प्लेस एंड डेट कहते ना लिखो। लेकिन मैं आपको कहता हूं न्यूज़पेपर रिपोर्ट में भी अगर ऊपर क्वेश्चन बताया हो ना कि इस चीज पे ये काम हो रहा है, तो आप उसमें भी प्लेस और डेट लिख सकते हो। अगर नहीं बताया तो मत लिखो, बाकी तरीका एकदम सेम है। और तीसरे वाला जो ऑफिशियल रिपोर्ट वाला है, फॉर्मल रिपोर्ट वाला, वो सेम जैसे अपने लेटर लिखते हैं ना वैसा है, वो आता नहीं है इतना, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं नहीं करवा रहा। अब मैंने ये आपको तरीका बताया, अब तरीका एक बता के सर एक हमें साथ के साथ करवा के दिखाओ, तो आपको मैं करवा के दिखा रहा हूं, और इसके रूल रेगुलेशन बाकी मैंने बता दिए है ना। और हाँ जी भी कहेंगे, हाँ तो आपके इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन तो अच्छे से नहीं कर रखा, लेकिन सीधा ही एक सोल्व करके सैंपल फर्स्ट नाम से दे रखा है, पेज नंबर है 9.5, पेज नंबर क्या बोल रहा हूं 9.5 पे इन्होंने एक रिपोर्ट को करके दिखाया है, एक रिपोर्ट को करके दिखाया, लेकिन कहीं पर भी कुछ बता नहीं रखा कि मतलब क्वेश्चन ऊपर नहीं एक्सप्लेन करा हुआ। लेकिन हम थोड़ा सा, हमें सिर्फ इतना पता लगना चाहिए कि लिखना कैसे है, तो क्वेश्चन कुछ भी होगा हमें पता है कि पक्का पक्का क्वेश्चन में वही बात बोली गई होगी जो उसने टाइटल लिखा। तो इसमें टाइटल लिखा डॉक्टर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम, कि भी डॉक्टर है वो गार्डनर साहब की और टॉप करा बोर्ड एग्जाम में, तो मतलब पक्का पक्का ये हेडिंग हमें क्वेश्चन में दी होगी। इन्होंने ये हेडिंग लिख दी, बाद में इन्होंने लिखा ऑथर का नाम ये लिख कौन रहा है, तो देखो बाय लगा के इन्होंने रिया शर्मा लिखा है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि प्लेस डेट कैसे लिखते हैं। तो अब देखो जैसे ही इसने शुरू करा है तो इसने पहले प्लेस का नाम लिखा है कि हम कहां से लिख रहे हैं, तो भुवनेश्वर,
फिर उसके बाद महीने का नाम मई, और उसके बाद 12 लगा के फिर इसने आगे से शुरू करी है कि भी इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि प्लेस के रिगार्डिंग कैसे। अब एक और बताता हूं। हाँ जी, एक और आगे देखो। आगे आप देखोगे तो 9.7 पे एक और आपको सैंपल दे रखा है, सैंपल फर्स्ट, वो आपको दे रखा है मैगजीन रिपोर्ट का। अब तरीका सेम है, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा। सर क्वेश्चन देखते ही ना समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा? पीछे आपके प्रैक्टिस दे रखी है, वहां पे पढ़ के देखना, नहीं है तो आ जाएगा क्वेश्चन आसानी से समझ में। फिर भी अगर किसी को लगता है ना कि एक रिपोर्ट हमें करके दिखाओ, मैंने आपको सिंपल बताया, सेम ये आर्टिकल लिखा है वैसी रिपोर्ट है, बस तरीका क्या चेंज है, सेम टाइटल, हमें टाइटल आर्टिकल में भी देते हैं, रिपोर्ट में भी देना है। बाय लगा के हम आर्टिकल में भी लिखते हैं, रिपोर्ट में भी लिखना है। सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आर्टिकल में हम प्लेस और डेट नहीं मेंशन करते शुरुआत में, बस वो यहां पे मेंशन करके एरो लगा के अंडरलाइन कर दो चाहे, और फिर लिखनी शुरू कर दो रिपोर्ट, इतना ही फर्क है। और आर्टिकल में हम प्रेजेंट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, आर्टिकल डिपेंड करता है किस टॉपिक पे, फ्यूचर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ पास्ट टेंस यूज होती है ज्यादा से ज्यादा, इतना ही डिफरेंस है। बाकी सेम जैसे करके दिखा है, सेम ऐसा ही वो करने हैं। उसको भी प्रयास करो कि 2 से 3 पैराग्राफ में हो, हमारी मेन बातों को हम फोकस एम्फेसिस करें, और मेन बात मैंने क्या बताया, पास्ट टेंस में होती है, इतना ही है। यहाँ पे मैगजीन वाले में क्या बता रखा है, इसमें मैं सिर्फ आपको इतना दिखाना चाहता हूं कि ये देखो मैगजीन वाली है, इसमें भी इन्होंने प्लेस का नाम दी है। यहाँ पे इन्होंने प्लेस का नाम कैसे शुरू करोगे तो आप देखोगे 9.7 पेज नंबर पे, एसटी एजेंट स्कूल ग्रीन पार्क सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल डे ऑन 2 मई विद ग्रेट फैनफेयर। इन्होंने बता रखा है कि भी एसटी एजेंट स्कूल नाम से स्कूल है, नाम दे दिया, ग्रीन पार्क एड्रेस बता दिया, और आगे बता दिया कब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो डेट भी दे दी। तो जरूरी नहीं है कि मैगजीन हो तो उसमें हमें डेट या प्लेस नहीं लिखना, हम मेंशन कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मेन बात सिर्फ इतनी याद रखनी है, आपको बार बार बोल रहा हूं कि रिपोर्ट्स को हमें पास्ट टेंस में करनी है। आप इसकी कोई भी एक रिपोर्ट्स को उठा के करके देखो। अच्छा, रिपोर्ट्स और आर्टिकल पे ज्यादा सिर्फ रूल ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स आप छोटी क्लासेस में करके सेम वही तो टॉपिक है, सिर्फ हमें फॉर्मेट पे ध्यान देना है, हमें रूल्स को फॉलो करने की, रूल क्या क्या वो मैंने आपको सारे बता दिए, करके देखना, हो जाएगा, पक्का पक्का होगा। फिर भी किसी को लगता है कि सर हमें रिपोर्ट दोबारा से कोई एक रिपोर्ट करके मेरे को भेज दिया जाए, तो प्लीज कोई बच्चा मैसेज कर देना, जिस बच्चे को लगता है ऐसी प्रॉब्लम, तो मैं एक रिपोर्ट सोल्व करके उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। मेरे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव है, प्लीज कोऑपरेट करना, लेकिन जो बात बताइए वैसे आपका नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? प्रयास करना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ।